हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ की सरल पूजा विधि। तो फ्रेंड्स, 1 नवंबर का है करवा चौथ और बहुत सारी महिलाओं के मन में बस एक ही सवाल होता है और वो पूछती हैं कि क्या बोलते करवा कैसे बदलें अकेले या फिर किसी और के साथ कैसे बदलें, पूजा कैसे करें अकेले, बायने में क्या निकालें, बायना माता को कैसे चढ़ाएं, सुहाग कैसे लेते हैं माता से, करवा कौन सा दिया जाता है सासू माँ को। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये रात की पूजा है जो हम चांद निकलने से पहले पूजा करते हैं, मतलब शाम की पूजा। तो संपूर्ण पूजा विधि हम आपको आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लगा लेनी है चौकी और चौकी पे बिछा लेना है लाल कपड़ा। यहाँ पे मैंने गौरी माता बना ली है मिट्टी की, क्योंकि हम अकेले पूजा करते हैं तो गौरी माता को जरूर स्थापित करते हैं। और देखिए, ये पूजा अकेले तो नहीं होती है, जैसे किसी ना किसी के साथ करनी चाहिए हमको, क्योंकि इसमें करवा बदला जाता है। तो अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप करवा गौरी माता के साथ बदल सकती हैं। गौरी माता का करवा रख लें, ये मन में भाव रखें कि हम एक सुहागन के साथ पूजा कर रहे हैं, तो ये गौरी माता हैं। तो ठीक है, यहाँ हमने मिट्टी की मैं हर साल बनाती हूँ क्योंकि मैं अकेली करती हूँ। और किसी और के साथ करेंगे तब कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी, करवा कैसे बदलोगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने गणपति जी को स्थापित कर लिया है, चौथ माता को कर लिया है। स्थापित करने से पहले हमने दोनों ही मूर्तियों के फोटो के नीचे हमने अक्षत बिछा लिए थे, अक्षत रख लिए थे थोड़े से, और फिर उसके बाद स्थापित किया है। ठीक है, और दीपक हमने जला लिया है। तो सबसे पहले दीपक जला लेना है। हमको लेना है करवा, तो ये अपना करवा है हमारा, जिससे हम चांद को अर्घ देंगे। और इसको सीधे हाथ की साइड रखना है आपको। ठीक है, जहाँ आपका सीधा हाथ हो, उल्टा हाथ हो और माता का सीधा हाथ हो, वहाँ रखना है आपको। और देखिए, ये है माता गौरी का। तो देखिए, माता गौरी का भी आप अगर मिट्टी का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना आप एक पीतल का या कांसे का अलग से करवा ले लें। मिट्टी के दोनों करवे ना नहीं लेना चाहते तो ठीक है। तो दोनों ही करवों में देखिए हमारे यहाँ जल भरा जाता है। अगर हम गौरी माता के संग पूजा कर रहे हैं ना, उसमें भी जल, और हमारे वाले करवे में तो जल होगा ही, क्योंकि हम चांद को रख देंगे उससे। और देखिए, बहुत सारे घरों में ना, एक में मेवा वगैरह मिठाई वगैरह भरी जाती है, दूसरे में जल। तो देखिए, हम तो गौरी माता के संग पूजा कर रहे हैं तो हम दोनों में ही जल भरेंगे, क्योंकि गौरी माता के संग हमें करवा बदलना है। ठीक है, और लेकिन जो दूसरा करवा है ना, आप पीतल का भी ले सकते हैं, माता गौरी वाला। ठीक है, और दोनों करवों में हमको हल्के हल्के अक्षत डालने हैं और थोड़ी थोड़ी रोली डालनी है। ठीक है, तो ये गीली रोली है ना, तो इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। और देखिए, इनको करवों को ना ढक के रखना है, मतलब इसमें जल भरने के बाद ढक देना है। जब आप करवे लेने जाओगे तो इसका ढक्कन आएगा ऊपर से, और एक एक आपको दिया भी इस पे रखा हुआ मिलेगा। खाली करवे कभी नहीं लाना, दिए के साथ लाना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, दूसरा करवा है ना मेरा, वो छेद वाला नहीं है, जिससे मैं अर्घ दूंगी वही छेद वाला है। तो आप टंकी वाला करवा लें अर्घ देने के लिए। बहुत सारे घरों में ना पीतल के करवे से अर्घ दे देते हैं, ऐसे ही, मतलब सिंपल कलश जो होता है उससे जल देते हैं, और इस करवे को ना सासू माँ को देते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ ये वाला करवे से जल दिया जाता है। और एक चीनी का करवा आता है, वो हम अपनी सासू माँ को देते हैं। तो मैंने दोनों कलशों में ना, करवों में जल भर लिया है और थोड़े थोड़े अक्षर डाल दिए हैं, ढक के रख दिया है। और करवों को ना कभी भी खाली ना रखें, कुछ ना कुछ करवों के ऊपर मिठाई वगैरह या फिर पूड़ी वगैरह रखें, कभी खाली ना रखें। और देखिए, जो आपका करवा है, बाद में ये भी सवाल आता है कि हम करवे की जो मिठाई का उसका क्या करें। तो करवे के ऊपर जो हम मिठाई या पूड़ी वगैरह रखते हैं ना, जो आपका करवा है, उस वाले करवे के ऊपर की पूड़ी मिठाई आप अपने घर में परिवार में आप बांट सकते हैं, अपने बच्चों वगैरह में। और जो गौरी माता के करवे के ऊपर रखा है ना, उसका प्रसाद के तौर पे खुद भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों करवों पे ना साथ साथ टीके कर देंगे। तो अगर आपके करवे इस तरीके से डिजाइन के हैं तो आप एक टीका कर दीजिए, और अगर प्लेन है करवा तो आप स्वास्तिक बना लीजिए। यहाँ पे हम देखिए, गणपति जी को सबसे पहले स्नान करा देंगे छींटों का, और चौथ माता को, गौरी मैया को, तो सभी को हम छींटों का स्नान करा देंगे। उसके बाद हमारी पूजा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब हम करेंगे पूजा। तो हमारे कलश तो जैसे कि पहले ही तैयार हो गए, तो हमें कलश पहले ही तैयार, तो कलश हमारे भर लिए हैं हमने। अब हम दोनों कलशों के ऊपर ना, अपने करवों के ऊपर, सॉरी मैं कलश बोल रही हूँ, करवे कहा जाता है, तो करवों पे के मैं कंठ में ना मोली बांध लूंगी। तो पहले हम गणपति जी को कलावा स्वरूप वस्त्र पहनाएंगे, चढ़ाएंगे। और जो है ना, गौरी मैया को वैसे हमने चुंदरी पहले उड़ा ली है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर चुंदरी नहीं है तो आप मोली स्वरूप वस्त्र पहना सकते हैं, चुंदरी उड़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं चौथ माता को भी चुन्नी उड़ा दूंगी।
चौथ माता को देखिए चुन्नी मैंने उड़ा दी है। अब इसके बाद ना हमें क्या करना है, चुनरी वगैरह उड़ा दी है हमने। अब हम माला चढ़ा देंगे माता रानी को, तिलक कर देंगे। तो देखिए गणेश भगवान को सबसे पहले तिलक करेंगे रोली का, फिर हम गौरी मैया को करेंगे, फिर चौथ माता को करेंगे। तो देखिए चौथ माता को आप रोली का तिलक करें, और जो भी इसमें जो है ना 7 भाई और बहन है, भाभियाँ हैं, उनको सभी को हम तिलक करेंगे। चंदा सूरज जो भी हैं सभी को तिलक कर देंगे हम। और जो भगवान शिव है ना, इसके जो हमारी तस्वीर है इसमें जो भगवान शिव हैं उनको हम चंदन का तिलक करेंगे। भगवान शिव को हमें रोली का या हल्दी का तिलक नहीं करना, चंदन का तिलक करना है। तो उनके लिए मैं चंदन का तिलक कर रही हूँ उनको। उसके बाद तिलक वगैरह होने के बाद हम फूल माला वगैरह चढ़ा देंगे। अब तो देखिए फूल माला इस पूजा में अगर आपको मिल जाए तो आप चढ़ा दें, बाकी फूल माला ना मिले तो कोई बात नहीं, ये पूजा बिना फूल के भी हो जाती है इसमें। लेकिन देखिए फूल थोड़ा अच्छे लगते हैं बस पूजा वगैरह में चढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कलश मैंने दोनों पीछे कर लिए हैं। अब मैं कलश को भी जो है हमारे करवे, उनको भी मैं फूल चढ़ा दूंगी। अब हमें करनी है अपनी पूजा। तो देखिए बहुत ही सिंपल पूजा है, कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा जो हम डेली मर्रा में पूजा करते हैं ना, कोई भी छोटी मोटी पूजा हमारे घर होती है तो उस पूजा में बस थोड़ा सा इसमें ये फ़र्क है, सेम पूजा ही होती है, बस फ़र्क ये है थोड़ा सा इसमें करवे बदले जाते हैं, बायना निकाला जाता है, बायना मनसा जाता है, बस थोड़ा सा ये फ़र्क है, बाकी और कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें। और देखिए यहाँ पे हमने जो श्रृंगार का सामान रखा है ना, ये गौरी माता का अलग से रख लेती हूँ मैं। आप अगर रखना चाहते हैं तो रखिए, वरना सिंदूर जरूर रखिए गौरी माता अगर आप बना रहे हैं तो। देखिए अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं ना, किसी के या फिर किसी के संग कर रहे हैं, तो आपको गौरी माता बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई है पूजा करने वाली महिला तो आपको गौरी माता की ज़रूरत नहीं है, फिर आप उनके साथ पूजा करें, ठीक है। यहाँ पे अकेले पूजा के लिए गौरी माता दिखा रही हूँ मैं बस। और आप समझ लीजिए कि आप किसी के साथ कर रहे हैं तो गौरी माता ना रखें और दूसरा कलश ना रखें। दूसरा कलश उन्हीं का होगा जो आपके साथ पूजा कर रही है, ठीक है। वो अपनी पूजा अलग करेंगे अपने कैलेंडर के साथ, बस करवे बदलने होते हैं साथ में। बहुत सारे घरों में थालियाँ बदली जाती हैं, ठीक है, थाली में पूरा सामान रख लेते हैं फिर वो बदला जाता है। यहाँ पे देखिए फ्रूट चढ़ा दिया है मैंने। फ्रूट्स में देखिए आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, और बायना निकालें जो भी आप खाने में बना रहे हैं, पूड़ी सब्जी खीर वगैरह सभी यहाँ पे चढ़ाएं। वो बायने के साथ जाती है सासू माँ को, नंद को या जिठानी को, किसी को भी आप दे सकते हैं। ये देखिए हमने सुहाग सामान निकाल लिया है, साड़ी है, इसमें श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार का सभी सामान है इसमें, बिंदी चूड़ी और कंगा शीशा, और हमने एक फ्रूट्स भी रख लिया है। इसमें दक्षिणा जरूर रखें इसमें, क्योंकि दक्षिणा थोड़ी बहुत जो कमी रह जाती है हम भूल जाते हैं, उसकी पूर्ति कर देती है। तो यहाँ पे देखिए हमने चीनी का करवा ले लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी किसी के घर में ना यहाँ पे चीनी के करवे की जगह पे, जैसे हमारे यहाँ चीनी का करवा चावल से या गेहूँ से भर के देते हैं, और बहुत सारे घरों में ना मिट्टी का या फिर पीतल कांसे का करवा भर के देते हैं अपनी सासू माँ को बायने के साथ। तो हमारे यहाँ चीनी का करवा दिया जाता है बायने के साथ, ठीक है। जो हम बायना निकालते हैं उसमें हमारे यहाँ चीनी का करवा। तो करवा तो देखिए सभी के घर में दिया जाता है, सभी के घर में, लेकिन बस थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है। कोई पीतल का देता है, कोई कांसे का देता है भर के, कोई इस तरीके का चीनी का करवा चावल से भर के देता है। तो हमारे यहाँ चीनी का करवा चलता है। और ये करवा है देखिए, ये चीनी का बना होता है और ये ज़्यादा शुभ माना जाता है हमारे में, तो हम इसी को देते हैं भर के अपनी सासू माँ को। यहाँ मैंने मिठाई वगैरह भी चढ़ा दूंगी मैं माता रानी को। और देखिए यहाँ पे अठ्यावरी निकलती है माता के भोग के लिए, तो आप अठ्यावरी ज़रूर निकालें। यहाँ पे मैं अभी ऐसे ही पूजा करके दिखा रही हूँ आपको। तो अठ्यावरी बनती है, इसमें 8 पूड़ियाँ माता को भोग लगाने के लिए, और उसी में से भोग लगाया जाता है खीर पूड़ी का। और वो जो 8 पूड़ियाँ होती है ना, वो अपने आपको बायने के साथ देनी होती हैं। जो भी आप बायना निकालेंगे उसमें अठ्यावरी होगी, ठीक है। अब हमारी पूजा जो है ना पूरी तरह से संपन्न होती है। अब हम सीधा लास्ट में ना आरती करेंगे। उससे पहले तो आरती करने से पहले हम करवे बदलेंगे। करवे देखिए क्लॉकवाइज बदलने हैं, मतलब जिस तरफ से घड़ी घूमती है जैसे वैसे बदलने हैं। आपको यहाँ उल्टे दिख रहे होंगे, तो थोड़ा सा कैमरे का फ़र्क हो जाता है, कैमरा उल्टा सीधा हो जाता है कभी कभी, तो उसके कारण ना सीधा भी उल्टा लगता है। तो आपको उल्टा लग रहा होगा, लेकिन मैं सीधी तरफ घुमा रही हूँ ये। तो करवे हमें हमेशा सीधी तरफ घुमाने होते हैं, सीधी सीधी साइड, मतलब सीधी तरफ को पहले घुमाना होता है। फिर मतलब कि पहले अपना करवा जो होता है ना, हमें माता के सीधे हाथ की तरफ रखना है और गौरी माता का उल्टे हाथ की तरफ रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 7 बार घुमाना है करवों को, 7 बार। और आप किसी के साथ पूजा कर रहे हैं, देखिए अकेले करेंगे तो इस तरीके से अपने दोनों हाथों से घुमाएंगे, और आप किसी के साथ करेंगे ना तो एक करवा वो लेंगे अपना वाला और दूसरा करवा आप अपने हाथ में लोगे, और एक दूसरे को देना होता है करवा। 7 बारी आप एक दूसरे को दोगे और फिर उसके बाद अपने अपने करवे लेके अपने चांद को रख दे दोगे, ठीक है। और यहाँ पे हम करवे बदलने के बाद अब करेंगे आरती। तो यहाँ भगवान गणेश की आरती करनी है, फिर गौरी माता की, फिर चौथ माता की।
यहाँ पे आरती आदि वगैरह करने के बाद उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। आरती करने के बाद बस। और देखिए अब हमें लास्ट में क्या करना है, सिंदूर जो हमने माता की मांग में जो सिंदूर चढ़ाया था ना, माता को सिंदूर चढ़ाया था, वो सिंदूर हमें अपने पल्लू में हो, जो पल्लू होता है ना हमारा, उसके कोना जो होता है उससे अपनी मांग में लेना होता है। तो कितनी बार ले दिया है आपने, कितनी बार चढ़ाया है माता की मांग में, आपको ध्यान रखना है। 5 बार 7 बार उतनी बार आपको अपनी मांग में भी लेना है सिंदूर, ठीक है। तो इस तरीके से पल्लू का कोना ले लें, कोनी का जो उंगली होती है वहाँ से फिर अपने इस तरीके से अपनी मांग में भरना है, ठीक है। सिंदूर जरूर ले, सिंदूर लेना बिल्कुल ना भूलें माता गौरी से। और यहाँ पे इस तरीके से अब बस हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। और जो हमने बायना वगैरह चढ़ाया है ना, उसको हम चांद को अर्घ दे के अपनी सास को दे देंगे। जो जिसको भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, बस ससुराल पक्ष का होना चाहिए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए।